नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार यानी कि खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो आज की बड़ी खबर है कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। केंद्रीय बजट में यानी कि कह सकते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो केंद्रीय कर्मियों के लिए यह बड़ी खबर है, बल्ले बल्ले की बात है। और केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप बिहार सरकार भी देती है महंगाई भत्ता। तो इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिल गई है बड़ी राहत। अब कह सकते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद नियोजित शिक्षकों का तबादला नहीं हो पाएगा, वे बेघर नहीं हो पाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि इन दिनों सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार फर्जी शिक्षकों को हटाने का, साफ करने का, सफाई करने का सिलसिला जारी है। काफ़ी संख्या में शिक्षक फर्जी पकड़े जा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है कि चिराग पासवान जो हैं वह जेपी नड्डा से जाकर बीते दिन मिले हैं और सीट शेयरिंग की भी बात की है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली के लिए पटना से रवाना हो गए हैं और आज बैठक होने की बातें की जा रही है। तो वहीं बता दें पटना से दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव बेहद अब करीब है। ऐसे में सभी पार्टी सीट शेयरिंग समेत तमाम मुद्दे सुलझा लेना चाहती है। तो लगातार पक्ष और विपक्ष की ओर से कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और कई ऐसे लोग हैं जो सीट शेयरिंग के लेकर नाराज चल रहे हैं और लगातार बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुकेश सहनी भी यह करें कि बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। वहीं बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान के बीच तेजस्वी ने चल दी है बड़ी चाल। आपको बता दें कि खबरों की माने तो चिराग पासवान की पार्टी को बिहार महागठबंधन में शामिल होने के लिए बिहार में 8 लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीट देने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान अब भाजपा के साथ रहेंगे। खास चर्चा जारी है भाजपा के साथ। वहीं समस्तीपुर में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का रोड शो किया गया। सम्राट चौधरी यानी कि समस्तीपुर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोड शो किया। हरपुर एलौथ से लेकर कर्पूरी सभागार तक रोड शो में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। तो लगातार लोकसभा चुनाव के लेकर कार्यक्रम जारी है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम नीतीश लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में सीएम नीतीश साइंस सिटी देखने जाएंगे। जदयू सांसद संजय झा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो वहीं संजय झा जो है वह भी बीजेपी के कई नेताओं से मिलने की खबर है। अभी भी देखिए बिहार शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चा में है और खासकर के पाठक तो अभी भी एक्शन में के पाठक है। गोपालगंज पहुंचे एसीएस के पाठक शिक्षकों से बात कर डाइट कैंपस का निरीक्षण भी किया। तो बिल्कुल ताली बजाकर शिक्षकों ने उनका स्वागत भी किया। वहीं आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के अवसर पर तमाम व्यूअर्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। बता दें कि आज बाबा की नगरी में यानी कि देवघर में निकलेगी बड़ी बाराती, यानी बारातियों में शामिल होंगे दैत्य और देवता। यह बड़ी बारात निकलेगी देवघर से। अब बड़ी खबर आ रही है और बिहार में भी महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बिहार म्यूजियम में 9 मार्च से 31 मार्च तक लगाई जाएगी प्रदर्शनी। यह खास प्रदर्शनी होगी जो देखने लायक होगा और लोग पहुंचेंगे। वहीं हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान का दावा बरकरार। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव से पहले पटना में बड़ी
बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा सीट शेयरिंग को लेकर माना जा रहा है। तो वहीं बता दें कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वह बैठकों की दौर से गुजर रहे हैं। वहीं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में बीते दिन शामिल हो गई है। बीजेपी के लिए बड़ी बात है। वहीं बिहार में सत्ता बदलते ही भ्रष्टाचार पर सरकार का कड़ा प्रहार। सरकार ने पीएचईडी विभाग के तहत निकाले गए 1000 टेंडर और विधानसभा में सुरक्षा गार्ड की भर्ती परीक्षा को लेकर रद्द कर दिया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल अब आमने सामने है। यानी कि यह जो वैकेंसी निकाली गई थी वह महागठबंधन के सरकार के समय ही निकाली गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया। वहीं तेजस्वी यादव पर आनंद मोहन का पलटवार किया गया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए पूछा, बिजली के जमाने में क्या लालटेन की जरूरत है? यह पूछा गया कि आज बिजली की जमाना है और लालटेन की क्या आवश्यकता है। वहीं विधान परिषद के लिए 4 नाम पर मुहर। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए राबड़ी देवी, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी और रितु जायसवाल के नाम पर आरजेडी में बन गई है सहमति। आधिकारिक घोषणा के बाद नामांकन करेंगे सभी प्रत्याशी। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए कर रही है वार। पटना की सड़कों पर आरजेडी की पोस्टर पर बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है जवाब। तो यह खास पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की हर स्तर से किया जा रहा है वेरिफिकेशन। विभाग के निर्देश पर सभी का थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, साथ ही उनके चेहरे और आंखों का भी मिलान किया जा रहा है, यानी ठोक ठटाकर बहाली लेने की तैयारी है। वहीं मोदी को परिवार मानते हैं तो पहले मूछ और बाल छिलवा लें, यह लालू यादव ने अपनी अंदाज में कहा है। प्रधानमंत्री को अपना परिवार कहने वालों पर राजद अध्यक्ष ने साधा है निशाना। प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई और विशेष राज्य का दर्जा पर बात करने से शर्माते हैं, यह कहना है लालू प्रसाद यादव का। वहीं दिव्यांग समाज के लोग राज्यपाल से मिले और अपनी मांगों को रखा। तो वहीं हम आपको बता दें, बिहार के 40,000 लघु उद्यमियों को पहली किस्त 200 करोड़ पहली किस्त के रूप में लाभुकों के बीच ऑनलाइन वितरित किया गया। 3,577 करोड़ की योजनाओं का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर किया लोकार्पण। और बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों को लेकर है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का कागजात की होगी अब जांच। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी डीईओ को भेजा है पत्र। विद्यालय आवंटन के पहले होगी काउंसलिंग और जिलों में शुरू होगा थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान। जिला शिक्षा कार्यालय में शिक्षकों को जमा करना होगा प्रवेश पत्र। परीक्षा 5 चरणों में। वहीं हम आपको बता दें कि अब लगातार फर्जी शिक्षकों को भी पकड़ने की तैयारी में है बिल्कुल शिक्षा विभाग। इधर बिहार में इस साल 2 करोड़ हो जाएंगे बिजली उपभोक्ता, यानी कि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। इधर आनंद किशोर नगर विकास के प्रधान सचिव बने। 15 IAS अधिकारी बदले पर सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। इधर वैशाली अरवल के एसपी समेत 8 IPS का भी तबादला किया गया है। वहीं रेल कर्मी 1 मई से पूरे देश में करेंगे हड़ताल। ECRKU की पटना में हुई बड़ी बैठक। रेल कर्मियों ने लिया निर्णय, न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग है इसके जरिए। वहीं अग्निशमन सेवा भी अब डायल 112 पर मिलेगी। शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराई जाएगी यह खास सेवा। 1586 एम्बुलेंस सेवा एवं 805 अग्निशमन सेवा के वाहनों को एकीकृत किया गया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि 9वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से 20 मार्च तक ली जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया है कैलेंडर। 2 पालियों में होगी परीक्षा। 27 स्कूलों का भवन बनेगा। वहीं बिहार में विलुप्त हो रही है देसी मछली पालन की नई योजना अब लागू होगी, यानी कि बिल्कुल बिहार सरकार जो है इसे देसी मछलियों को बचाने में लगी हुई है। वहीं 5 बेहतर स्कूलों पर बनेगी अब फिल्म।
यानी कि स्कूलों को मॉडल बनाने की तैयारी है। यानी कि पटना जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर 5 बेहतर स्कूलों की फिल्म बनाई जाएगी। तो यह भी एक अलग किस्म का काम है। तो वहीं जमा करना होगा मूल प्रवेश पत्र, होगी बायोमेट्रिक जांच, सक्षमता परीक्षा को लेकर मशीन ऑपरेटर कराए जा रहे हैं उपलब्ध, शिक्षक नियुक्ति में थंब इम्प्रेशर की प्रक्रिया जारी है यानी बीपीएससी को लेकर। और पुरानी पेंशन के लिए 1 मई से हड़ताल पर जाएंगे रेलकर्मी। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर रेलकर्मी अड़ गए हैं कि हमें नई पेंशन योजना का लाभ नहीं बल्कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। सभी बालूघाटों की सीसीटीवी से होगी अब निगरानी, ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की जद में आएंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की समीक्षा बैठक, शिकायत पर थाने की मिली भगत की अब मिली जांच, होगी अब जांच। तो अब बालू को लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। पटना से लखनऊ एनजेपी के लिए चलेगी अब वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी 12 को वर्चुअल कार्यक्रम में दिखाएंगे हरी झंडे। बिहार को 3 नए वंदे भारत की ट्रेन की मिली, पीएम ने दी है सौगात। विभिन्न ठहराव वाले स्टेशनों पर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में बता दें कि दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी विशेष सुविधा। होम वोटिंग, पोस्टल बैलेट से वोटिंग की भी सुविधा होगी। दिव्यांगों के लिए केंद्र पर व्हील चेयर की भी सुविधा मिलेगी। यह सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं राज्य के क्षेत्रीय मेलों को भी मिलेगी सरकारी सहायता। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मांगी क्षेत्रीय मेले की सूची। मेले की अहमियत उमड़ने वाली भीड़ का होगा जिक्र। तो यह खास बात है ग्रामीण मेलों पर भी। इधर सैटेलाइट से बिना सड़क वाली बसावटों की अब पहचान होगी। जीआईएस आधारित सर्वे में छुटे 7,209 बसावट हुए चिन्हित। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। और दोस्तों चलते चलते कहना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।